जय हिंद जय भारत। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको वर्ब टू बी के बारे में पढ़ाया था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। हम एक बार आपको रिवीजन दिला दें कि हमने क्या पढ़ाया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ब टू बी हमने लिया था, जिसका मीनिंग होता है होना, रहना, पढ़ना। इसका जो एक्सपेंशन फॉर्म होता है इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीन, शैल बी, विल बी होता है। बी को बेस फॉर्म कहा जाता है और इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है मैंने आपको बताया था। ये सारा देखिए, हमने एक बार आपको रिवीजन करा दें। हमने सब बताया था आपको। इसका प्रयोग टेंस में होता है, वॉइस में होता है, डिग्री है, अदर ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं। इसका प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट टाइम में, यूज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी में बांट दिया जाता है। ये हमने पहले आपको वीडियो में दिखा चुका है। इंग्लिश सेंटेंस कुछ होते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, जो कि एस बी, एस बी सी, एस बी ओ, एस बी डबल ओ, एस बी ए, एस बी ओ ए, एस बी ओ सी, एस बी ओ ए सी, एस बी सी ए होता है। यहाँ पे एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, बी का मतलब वर्ब, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए का मतलब एडजंक्ट होता है। यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया था सेंटेंस कैसे बनते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये भी दिखाया था हमने आपको कि ये जो ईच आर एम का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट ईच आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से होता है। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट वाज वेयर कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, ईच आर एम का, एज मतलब है, आर मतलब है, एम मतलब हूँ होता है। यहाँ पे हमने कुछ काम दिया था आप लोगों को। सेंटेंस कुछ था जैसे कि आई एम ए गुड सिंगर, सी इज़ माई सिस्टर, दिस वेदर इज़ वेरी अट्रैक्टिव, आई एम नॉट गुड दिस टाइम, यू आर वेरी लेजी बिफोर देयर फॉर यू डू नॉट सक्सीड। इसका हमने हिंदी करने के लिए कहा था आप लोगों से दोस्तों। तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने इसका हिंदी कर दिया है। ये आपको टास्क के रूप में मिला था। आप लोग इसका हिंदी मिला देंगे कितना आप लोगों ने सही किया। आज हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। वर्ब टू बी को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रेजेंट टाइम में यूज करने के लिए हम लोग वर्ड लेते हैं आई एस, इज मतलब है होता है, ए आर ई आर मतलब है होता है, और एम का मतलब हूँ होता है। इसका प्रयोग कौन से वर्ड के साथ करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखना है। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म है। अगर आप लोग ये सीख लेंगे तो आपको इंग्लिश बनाने में बड़ी आसानी होगी। देखिए ध्यान से जरा आप लोग। एक वर्ड हमारे पास सिंगल वर्ड है जिसे हम लोग आई कहते हैं। ये हमेशा एम लेता है, याद रखिएगा। नंबर 2, अगर हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में सी है, ही है, इट है, अगर कोई सिंगुलर नाउन आता है, जैसे मान के चलिए कि राम, सीता, ए गर्ल, ए क्वेश्चन, या कोई भी सिंगुलर हमारे पास नाउन आता है, यहाँ पे आप ईटी से कर सकते हैं कुछ भी, तो इन सभी के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे, पहला रूल क्या कहता है, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस में आपके साथ अगर सब्जेक्ट के रूप में सी आता है, ही आता है, इट है, सिंगुलर नाउन के रूप में जैसे कि राम, सीता, ए गर्ल, ए क्वेश्चन इत्यादि बहुत सारे वर्ड आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। नंबर 3, अगर हमारे साथ वी का प्रयोग होगा, यू का प्रयोग होगा, दे का प्रयोग होगा, या अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट के रूप में प्लुरल नाउन आते हैं, जैसे में 2 व्यक्ति का नाम ले लेंगे आप लोग, राम एंड सीता, 2 बॉयज, 100 स्टूडेंट्स, many questions, some copies, etc.
इसका मतलब कि जितने भी वर्ड हैं ये प्लूरल को शो करते हैं, यानी बहुवचन को। तो अगर ये सब आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो ऐसे वर्डों के साथ में हम लोग वर्ब के रूप में ARE का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा आप लोग, क्या क्या आएगा हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में। अगर वी आता है, यू आता है, दे आता है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन में अगर राम एंड सीता है, 2 बॉयज है, 100 स्टूडेंट्स है, मैनी क्वेश्चन है, सम कॉपीज है, ये सारे प्लूरल को शो करते हैं, यानी बहुवचन को। तो इन सभी के साथ में हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दोबारा देखिए यहाँ पे आप लोग, रूल कहता है क्या, ये सारे रूल्स हो जाएंगे हमारे। आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, याद रखिएगा आप लोग। एक वर्ड है दुनिया का। सी के साथ इच का प्रयोग करेंगे, ही के साथ इच का प्रयोग करेंगे, इट के साथ इच का प्रयोग करेंगे। अगर कोई सिंगुलर नाउन होता है, जैसे राम है, सीता है, एक गर्ल है या एक क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे तो इच का प्रयोग होगा। अगर हमारे साथ सब्जेक्ट के रूप में अगर वी है, यू है, दे है, प्लूरल नाउन जैसे राम एंड सीता, 2 बॉयज, 100 स्टूडेंट्स, मैनी क्वेश्चन, सम कॉपीज, ये सारे प्लूरल को शो करते हैं। तो इस प्रकार ये सारे वर्ड प्लूरल को शो करेंगे, तो इसके साथ वर्ब के रूप में हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब आज के बाद आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे मैं सेंटेंस अब लिख रहे हैं आप, फॉर्मूला इसका वही होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर लिखे सेंटेंस बनाने का, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर हम लोगों का है, इसी के सहायता से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मैं देखेंगे, अगर यहाँ पे लेता हूँ मैं एक विद्यार्थी हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट होगा, पता है आप लोगों को, हूँ वर्ब होगा, एक विद्यार्थी कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे आई बनाए सब्जेक्ट आई होगा। इसमें आई के साथ जल्दी बोलो क्या होगा, एम होगा, इसलिए यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। एक विद्यार्थी कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इसलिए पीछे लिखा जाएगा और स्टूडेंट हो जाएगा। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। नंबर 2, ध्यान से देखेंगे आप लोग जरा यहाँ पे, वह एक चिकित्सक हैं, वह सब्जेक्ट बन रहे हैं वर्ब और चिकित्सक कॉम्प्लीमेंट। चिकित्सक है मतलब कोई पुल्लल है, सॉरी कोई मैस्कुलिन जेंडर है, कोई पुलिंग है, इसलिए यहाँ पे वह का अंग्रेजी ही हो जाएगा। क्या होगा, ही होगा, सी नहीं होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे वह का जो अंग्रेजी होता है, ही भी होता है, सी भी होता है और दैट भी होता है और द भी होता है। इन चारों में डिफरेंस है। जब अगर कोई पुलिंग है तो वह का अंग्रेजी ही होगा, कोई स्त्रीलिंग है तो सी होगा। कोई अगर किसी चीज़ को अगर इंडिकेट किया जाए, सूचित किया जाए, वहाँ पे दैट का यूज करेंगे। और जो द है, किसी चीज़ को निश्चित किया जाता है, वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं वह के रूप में। ये आपको एडवांस नॉलेज है, इसको आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ही होगा, ही के साथ अब बताओ आप ही लोग क्या इज आर एम क्या होगा, इज का प्रयोग करेंगे। ही इज एक चिकित्सक, ए डॉक्टर। नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। अगर हम बोलें कि हम लोग सिंगुलर की बात कर रहे हैं, रमेश एक परिश्रमी विद्यार्थी है वर्ब हो जाएगा। रमेश सब्जेक्ट है, यहाँ पे 3 वर्ड बना है सब्जेक्ट, एक परिश्रमी विद्यार्थी। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो रमेश का रमेश होगा, सब्जेक्ट बना है तो पहले, क्योंकि रमेश सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आर एम नहीं लगेगा, इज लगेगा। रमेश इज एक परिश्रमी विद्यार्थी, ए लेबोरियस स्टूडेंट। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। आपको गौर करना है कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया हमने यहाँ पे, राइट। और देखिए ध्यान से, किसी लड़की का नाम अगर आता है, मान के चलिए अगर हम बोले कि सुनीता एक लंबी एवं होशियार लड़की है,
कैसे बनाएंगे इसको? है वर्ब हो जाएगा, कौन है, कौन से मिलता है सब्जेक्ट, सुनीता सब्जेक्ट हो जाएगी, और लड़की है मतलब लड़की की विशेषता बताने के लिए लंबी और होशियार आया है, इसलिए ये सारे के सारे वर्ड कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे। ठीक है, तो चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सुनीता है, इसलिए हम लोग सुनीता है तो सुनीता के अनुसार हम लोग वर्ब अप्लाई करेंगे। सुनीता सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, सुनीता इज। ठीक है, लड़की है, कौन सी लड़की है, तो एक लंबी और होशियार लड़की। सुनीता इज अ टॉल एंड वाइज गर्ल। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम है, सुनीता कर रही है, इज वर्ब हो गया, और ए टॉल एंड वाइज गर्ल ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों आर का प्रयोग। जैसे में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तुम एक शिक्षित व्यक्ति हो वर्ब हो जाएगा, तुम सब्जेक्ट, एक शिक्षित व्यक्ति, यह कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। इस प्रकार सब्जेक्ट में तुम है, यू का प्रयोग करेंगे हम लोग। चूंकि देखिए ध्यान से, यहाँ पे लोग फॉर्मूला यहाँ पर है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके अनुसार इज आर एम कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि सब्जेक्ट तुम है यू, तो यू है तो जब यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, इसलिए यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम लोग। यू आर एक शिक्षित व्यक्ति, एन एजुकेटेड पर्सन। अब आप कहेंगे सर ये बताओ, आप ये बताइए कि यहाँ पे यू जो है ये सिंगुलर है लेकिन फिर यहाँ पे आर लग रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे विद्यार्थियों देखेंगे ध्यान से आप लोग, यू जो है सिंगुलर होते हुए भी ग्रामर में ऐसा मान लिया गया है इसको सिंगुलर, और यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता हुआ आया है, इसलिए यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग हम लोग भी करेंगे और आप लोग भी करेंगे। नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग बहुत थके हुए हैं। कैसे बनाएंगे इसको? हम लोग सब्जेक्ट हो गया, है वर्ब हो गया, और बहुत थके हुए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो वी का यूज करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। वी के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, और वेरी टायर्ड, वी आर वेरी टायर्ड, हम लोग बहुत थके हुए हैं। सेंटेंस हमारा बन गया, चूंकि यहाँ पे आर है सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देखिए, कुछ बच्चे विद्यालय में उपस्थित हैं। है वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं पूरा सब्जेक्ट बनाया सेंटेंस का, उपस्थित कॉम्प्लीमेंट है, विद्यालय जो है एडजंक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। कुछ बच्चे का अंग्रेजी हो जाएगा क्या? सम स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे है का अंग्रेजी यहाँ पे आर होगा। सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट विद्यालय में, इन द स्कूल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देखते हुए हमको वर्ब को अप्लाई करना है। यहाँ पे कैसे वर्ब कौन सा होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। कुछ सेंटेंस और देखिए, दो पेड़ वहां है वर्ब हो जाएगा। पेड़, कितने पेड़ हैं? दो पेड़ हैं, ये दोनों सब्जेक्ट का काम करेंगे। वहां जो है प्लेस हो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर रहा है ये। दो पेड़ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टू ट्रीज। सब्जेक्ट चूंकि प्लुरल हो गया इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, है टू ट्रीज आर, और वहां का देयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे एज, कहाँ पे आर, कहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो हमने लिखवाया फॉर्मूला, ये आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट सी होगा ही, इट या सिंगुलर। नाउन जैसे में राम अकेले है, किसी व्यक्ति का नाम, सीता है किसी महिला का नाम,
ए गर्ल, एक लड़की, एक प्रश्न, ये सारे सिंगुलर को शो करते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट रूप में अगर वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, पुल्लल नाउन जैसे राम एंड सीता, 2 बॉयज, 100 स्टूडेंट्स, मैनी क्वेश्चन, सम कॉपीज, ये सारे पुल्लल सब्जेक्ट बन रहे हैं, इसलिए इनके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। हमने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाया। सेंटेंस का बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस को आप लोग तोड़ देंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। अगर ये सब तोड़ देते हैं सेंटेंस को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्ब लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आर एम अप्लाई करना है। तो हमने बता दिया आपको कि सब्जेक्ट कैसा होगा, तो कब इज, कब आर, कब एम होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी एक वचन होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा और यू है तो आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। बस यही नियम है। हम आपको कुछ सेंटेंस देते हैं और आप लोग उसका हिंदी कीजिए, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए, ठीक है, अभ्यास के लिए। जैसे वी आर present this time, we are present this time. Number 2, she is my best friend. Number 3, he is a good friend of mine. Mine. यहां देखेंगे ध्यान से आप लोग 4 नंबर सेंटेंस। Some questions are very tough. Number 5, hundred students are not hardworking. Your handwriting is not clear. Number 7, this place is very attractive. Number 8, your teaching style is very good. Number 9, your body language is very simple. Number 10, you are very attractive and impressive person. तो दोस्तों ये 10 सेंटेंस थे। हम आपको बताएं यहाँ पे क्या हमने यूज किया है, कैसे यूज किया, आप इसका हिंदी करेंगे। आइए शुरू करते हैं यहाँ से। वी आर प्रेजेंट दिस टाइम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, इसलिए वी जो है प्लुरल हो गया, बहुवचन, यहाँ पे आर का प्रयोग किया है यहाँ पे हम लोगों ने। वी आर प्रेजेंट दिस टाइम, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हम लोग इस समय उपस्थित हैं, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर 2 देखिए आप लोग, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड।
सी मतलब वह, चूंकि यहाँ पे वह है, सी सिंगुलर हो गया, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हमने इसका प्रयोग किया। हिंदी निकालिए, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह है, माई मतलब मेरी, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, सबसे अच्छी, सबसे फ्रेंड मतलब मित्र, निकालिए हिंदी, वह मेरी सबसे अच्छी मित्र है। आपको दिखाएंगे दोस्तों आगे चल के कि बेस्ट जो है, आपको ये जब आप डिग्री पढ़ेंगे तो ये आपको सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग, गुड होता है, बेटर होता है और बेस्ट होता है, ठीक है ना। आपको बताएंगे डिग्री जब उसमें मिलेगा आपको ये। ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, ही मतलब वह, जब यहाँ पे ही है सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे इसका प्रयोग किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका लगता है। ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही मतलब वह, इज मतलब है, ए मतलब ए, गुड मतलब अच्छा, फ्रेंड मतलब दोस्त, और मतलब काके की, और माइन मतलब मेरा, ठीक है। वह मेरे हाँ, वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। 4 नंबर, सम क्वेश्चंस आर वेरी टफ। सम मतलब कुछ, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न, आर मतलब है, वेरी मतलब बहुत, टफ मतलब कठिन। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड मिलकर सब्जेक्ट बना है, सम क्वेश्चंस, यानी पुल्लल हो गया, यानी ये क्वेश्चन जब पुल्लल हो गया, प्रश्न बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे पुल्लल वर्ब के लिए आर का प्रयोग करेंगे, ठीक। और वेरी मतलब बहुत, टफ मतलब कठिन। तो सम क्वेश्चंस आर वेरी टफ, कुछ प्रश्न बहुत कठिन है। नंबर 5, 100 स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग। 100 मतलब 100, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, हार्ड वर्किंग मतलब परिश्रमी। तो 100 स्टूडेंट्स ये पुल्लल हो गया, इसलिए पुल्लल सब्जेक्ट के साथ हमने आर का प्रयोग किया जो कि होता है। तो 100 विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है। 6 नंबर, योर हैंड राइटिंग इज नॉट क्लियर। योर मतलब आपका, तुम्हारा, हैंड राइटिंग मतलब लिखावट, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, क्लियर मतलब स्पष्ट, यानी तुम्हारी लिखावट स्पष्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम राइटिंग की बात कर रहे हैं, ये हैंड राइटिंग बना है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग हमने किया। 7 नंबर, दिस प्लेस इज वेरी अट्रैक्टिव। दिस प्लेस, दिस मतलब यह, प्लेस मतलब जगह, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। तो यहाँ पे दिस प्लेस, चूंकि प्लेस सिंगुलर हो गया इसलिए हमने इसका प्रयोग किया। तो दिस प्लेस इज, यानी यह जगह बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिस प्लेस है इसलिए हमने यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। 8 नंबर, योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी गुड। योर मतलब आपका, चाहे तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, टीचिंग मतलब पढ़ाना, स्टाइल मतलब तरीका, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, गुड मतलब अच्छा, यानी आपके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्टाइल है, ठीक है ना, ये नाउन का काम करता है, आपके पढ़ाने का स्टाइल, पढ़ाने का तरीका, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका प्रयोग किया। 9 नंबर, योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी सिंपल। योर बॉडी मतलब आपका, बॉडी भाषा यानी शरीर की भाषा, शारीरिक भाषा बहुत साधारण है। यहाँ पे हमने बॉडी लैंग्वेज माना है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया सिंगुलर होने के चलते। नंबर 10 देखिए, यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव पर्सन। यू मतलब तुम, आप होता है, और हमेशा यू के साथ आर का प्रयोग होता है, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। वेरी मतलब बहुत, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, एंड और इम्प्रेसिव प्रभावशाली, पर्सन मतलब व्यक्ति। हिंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू है इसलिए यू के साथ हमेशा आर लगता है, जो कि हमने लिखवा दिया है पहले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका हिंदी होगा, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, तुम या आप बहुत आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्ति हो। दोस्तों आशा करते हैं कुछ समझ में आया होगा आपको, और आप इसका हिंदी निकाल लीजिएगा। इसके आगे हम बताते हैं सेंटेंस कैसे होते हैं। चलिए, आपको हम कुछ हिंदी सेंटेंस दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको इंग्लिश करने की कोशिश करेंगे। हम हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है, आप उसको इंग्लिश बनाने का कोशिश करेंगे। हम लोग व्यस्त हैं। हम लोग बहुत व्यस्त हैं। वह गरीब है। नंबर 4, वह एक गरीब व्यक्ति है। नंबर 5, आपका प्रश्न सरल है।
आपका प्रश्न बहुत सरल है। हमारे मित्र आपके मित्र हैं। मेरे गांव की एक लड़की लंबी है। 9 नंबर। मेरे गांव की एक लड़की बहुत लंबी है। मेरा विद्यालय मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये सारे सेंटेंस आप बना लेंगे। हम जो इसके भारी वर्ड है इसको लिख दे रहे हैं, जो कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी। आइए देखिए यहाँ पे व्यस्त है। व्यस्त का अंग्रेजी हो जाता है, व्यस्त का अंग्रेजी बिजी होगा। बहुत है, बहुत का अंग्रेजी वेरी होगा। गरीब का अंग्रेजी होता है पुअर। और ध्यान देंगे आप लोग, गरीबी का अंग्रेजी होता है पॉवर्टी। गरीब का अंग्रेजी पुअर और गरीबी का पॉवर्टी। व्यक्ति है यहाँ पे, व्यक्ति का अंग्रेजी आप मैन लिखिएगा, पर्सन लिखिएगा, जो लिखना है लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। प्रश्न का इंग्लिश होता है क्वेश्चन। सरल मतलब सिंपल, सिंपल होता है इसका। हमारे मित्र आपके मित्र हैं, तो मित्र तो पता है आपको दोस्तों, फ्रेंड होता है। मित्र का अंग्रेजी क्या होता है? फ्रेंड होता है। गांव, गांव का अंग्रेजी विलेज होता है। लड़की का अंग्रेजी तो पता है आपको, लड़की का अंग्रेजी GIRL गर्ल, गर्ल होता है। लंबी, लंबी का अंग्रेजी चाहे लंबा का अंग्रेजी टॉल होगा। और बहुत लंबी, इसमें वेरी जोड़ दीजिएगा आप लोग। बहुत लंबी का अंग्रेजी हो जाएगा वेरी टॉल। देखिए यहाँ पे टॉल एडजेक्टिव हो गया और ये वेरी एडवर्ब है, यानी किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए उसके पहले वर्ड जो होता है एडवर्ब कहलाता है उसका। मेरा विद्यालय, विद्यालय का अंग्रेजी जानते हैं आप लोग, विद्यालय का अंग्रेजी स्कूल होता है। ठीक है। घर पता है आपको, घर का अंग्रेजी होम होता है। और दूर, दूर का अंग्रेजी फार होता है या अवे होता है। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों से है, प्रीपोजिशन लगा है यहाँ पे। प्रीपोजिशन से का अंग्रेजी यहाँ पे फ्रॉम होगा, विद नहीं होगा, बाय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी को दिखा रहा है। ठीक है। ये सारे वर्ड थे। इस प्रकार इन वर्ड की सहायता से आप लोग इसका कर लीजिएगा इंग्लिश, और कितना सही होता है आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको इसमें आगे बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये सारा काम मिल गया आपको यहाँ पे, ये आपको होमवर्क मिल गया, आप कीजिएगा इसको, कितना आप लोग यूज़ कर लेते हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। हमने हेल्प के लिए यहाँ पे वोकेबुलरी दे दिया है, यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोगों ने वोकेबुलरी है, यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग करते हुए आप लोग इसको इसका इंग्लिश कीजिएगा। ठीक है।
इसमें आपको कई तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। आपको इज आर एम का प्रयोग करना सीख जाएंगे आप लोग, सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे और इस प्रकार आपके वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में आपको फिर हम वाज वेयर का प्रयोग बताएंगे जो पास्ट टेंस में यूज होता है, उसके बाद शैल बी विल बी का प्रयोग बताएंगे आपको, ठीक है ना, और सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। साथ ही आपको इंग्लिश से हिंदी करना, हिंदी से इंग्लिश करना, और यहाँ तक कि आपको ग्रामर जो भी है, एसएससी का ग्रामर हो या कॉम्पिटिटिव ग्रामर हो या जो भी यूज होता है ग्रामर्स का, हम आपको बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही।